तो आपको पहले चीज क्या मालूम, जेड टेक्स अवे अ गोल्ड चेन ऑफ हिज वाइफ विच वाज गिवन बाय हर फादर एज स्त्रीधन विदाउट हर कंसेंट. जेड प्लेजेस टू रेज मनी फॉर डोमेस्टिक यूज. देन जेड क्या करा? तो सबसे पहले आपको थेफ्ट मालूम रहना. थेफ्ट क्या है? टेकिंग अवे समथिंग. और इंटेंशन, नियत भी अगर है कोई लेने की, विदाउट द ओनर्स कंसेंट और परमिशन, is called as theft. Is called as theft. So what is theft? टेकिंग अवे द लेना, लायबिलिटी लेके, और ले लेना तो वैल्यूएबल्स। अलग, ले लेना तो अलग चीज है. अगर वैसा इरादा भी है कोई चीज का लेना विदाउट द ओनर्स परमिशन, तो वो भी क्या बोलते हैं आप? थेफ्ट। कोई जी काम सर। है, थेफ्ट। ले लेना तो है. हम्म। इवन इंटेंशन ऑफ जी टेकिंग अवे समथिंग जी विदाउट द ओनर्स कंसेंट इज कॉल्ड एज थेफ्ट। theft. थेफ्ट. ठीक है. अब इन्हें क्या करा? ऑप्शंस पढ़ो. No guilty of theft as the claim was their joint property. No guilty of theft as the chain was temporarily taken away. Guilty of theft, guilty of criminal misappropriation. गिल्टी ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन. तो नाउ व्हाट इज थेफ्ट? थेफ्ट का मतलब क्या है? Taking away something without its owner consent is called theft. इज कॉल्ड थेफ्ट. अब क्या इन्हें जो घर ले लिया, जो चेन लिया, क्या विदाउट परमिशन है, विद परमिशन है? विदाउट Without परमिशन। permission. विदाउट परमिशन. सो अपने कानून के हिसाब से क्या ना, Guilty of गिल्टी Guilty of theft. ऑफ theft. क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन। मैं अब क्या समझाया अभी आपको? So guilty of theft. गिल्ट। गिल्टी ऑफ थेफ्ट. Theft. समझा ना? कोई भी चीज आप किसी की भी रहने दो, जो चीज आपकी नहीं है, आप ओनर नहीं है, कोई दूसरों की चीज ले लेना या ले लेने का इरादा करना विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट ओनर विल यू कॉल एज Theft. व्हाट? थेफ्ट. ठीक है. क्लियर है पॉइंट? So क्या guilty एक भी, of criminal misappropriation मतलब? हाँ उस पे आ रहा हूँ. Okay, पहली okay. चीज सर। आपको इसमें ही स्त्री धन में ही आप, ये तो क्वेश्चन आया थेफ्ट का. आपको उन्हें ये पूछ था, क्या बच्ची को जो दिए सामान, स्त्री धन, क्या उस पे हस्बैंड का राइट रहता क्या? ये क्वेश्चन आता आपको लीगली. नो Okay. सर। सर, इन, हाँ. यहाँ पे एक अगर टेक्निकल वर्ड के अकॉर्डिंग गिल्टी ऑफ थेफ्ट मीन मतलब कोई चोरी पे उनको शर्मिंदगी होना है, तो शर्मिंदगी क्या होना? ऐसा क्या? आप चोरी वाली हरकत है वो. कोई भी चीज भाई आपकी चीज है, सामने वाला वो चीज ले लेने का इरादा कर रहा या ले लिया आपकी परमिशन के बगैर, तो क्या बोलते हो उसको? Guilty of theft. गिल्टी ऑफ थेफ्ट. गिल्टी। ज्यादा देखो, कानून पहले से ही कॉम्प्लेक्स है, और अपन ज्यादा सोच के और कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना उसको. जो चीज नहीं है वो चीज आप इंक्लूड नहीं करना. एज एन एडवोकेट बोल रहा हूँ. जी सर। जी आप जी सर। आपको ही नुकसान होता हो. जज बोलता भाई पेपर पे है क्या, पूछता हूँ. पेपर में नहीं है तो आप कहीं को बोल रहे हैं. डायरेक्ट ये सवाल होता कोर्ट में आपको. जी सर। तो स्त्री धन में याद रखो आप, क्या चीज याद रखना है? स्त्री धन क्या है? जो शादी के टाइम पे बच्ची को देते, उसको बोलते हैं स्त्री धन.
जिसपे हस्बैंड की कोई ओनरशिप नहीं रहती, नॉट इवन जॉइंट ओनरशिप, याद रखो। अगर हस्बैंड की ओनरशिप आ गई उसमें, तो वो फिर एक अलग केस हो जाता, डॉरी का केस हो जाता। समझ में आ रहा? क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. सो थेफ्ट का आईपीसी में 378 आईपीसी और 303 बीएनएस, याद हो। थेफ्ट का पूछा तो आपको ये चीजें याद रहना। सो क्या है, व्हाट आर द सेक्शंस व्हिच अट्रैक्ट्स थेफ्ट? IPC में 378 of BNS. 378 ऑफ आईपीसी एंड 303 ऑफ BNS. बीएनएस। तो क्या क्वेश्चन आता नहीं पूछ सकता, पेपर हार्ड बना रहा, तो वी हैव टू थिंक द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज टू, आप सोचो, यू आप एक अंदाजा लगाओ क्या क्वेश्चन आ सकता, 360 डिग्री सोच के पढ़ना है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, देखो व्हाट वी आर डूइंग, यू माइट योर मे माइट और माइट नॉट गेट द एग्जैक्ट क्वेश्चंस, लेकिन इसके पॉइंट जो पढ़ रहे ना आप, 100% आपको गिरते क्वेश्चंस। सोच के करे तो आप इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो, अपने क्लासेस सुने बाद में। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. और व्हाट इज द फोर्थ ऑप्शन? Guilty of criminal misappropriation. गिल्टी ऑफ क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन। पहले ये मालूम है ना, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन के सेक्शन क्या क्या है? 3403 आईपीसी स्लैश 316 बीएनएस। पहले यही क्वेश्चन पूछता हूं, कौन से सेक्शन में है? ठीक है, क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. अब एज योर क्वेश्चन वाज, थेफ्ट में और क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है, यही पूछ रहे थे ना। Yes, sir. थेफ्ट में पहले क्या है, उन्हें एक्वायर कैसा कर रहा, चीज आ रही कैसा थेफ्ट में, मैंने बिना लीगली आ पूछे के रही, चलेगा. इलीगली आ रही, लीगली है इलीगली है, Illegally. इलीगली। Illegal. क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन में प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड फर्स्ट लीगली, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड लीगली, देन Okay. यूज्ड dishonestly without consent। ठीक है, तो क्या क्या डिफरेंस है? Acquired property is acquired legally, then used dishonestly without consent. सो दोनों भी विदाउट कंसेंट है, दोनों भी क्या है, विदाउट कंसेंट है। लेकिन आपका ये रहता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्वेश्चन ऐसा आता था, जेड gives gift a gold chain to his wife, then takes away without her consent, जब कौन सा आता था? Not guilty of theft as the chain was their joint property. तो लीगली एक्वायर कर लिया उन्हें, लेकिन विदाउट परमिशन ले लिया फिर, तो जब कौन सा आता? Then criminal misappropriation. सो ये बारीकी आपको याद रहे, थेफ्ट में पहले जो चीज ले रहे ना वही इलीगली तरीके से ले रहे, लेकिन क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में चीज हासिल कर रहे हो, वो लीगली हासिल कर रहे हैं आप, लेकिन जिसकी जिसको दिए गिफ्ट हो, जिसकी चीज है,
वो आप इलीगल तरीके से ले ले रहे हो, माने विदाउट कंसेंट ले ले रहे हो। समझ में आ रहा? यस और नो? Yes, sir. तो ये बारीकी है जो आपको याद रखना पड़ता। गिल्टी ऑफ थेफ्ट एंड गिल्टी ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। समझ में आ गया सबको? कुछ डाउट है इसमें? No, sir. तो प्लीज रीड। Volenti non fit injuria, Latin maxim means. देखिए इसमें क्लियर कट है। एक बार आप कंसेंट दे दिए, अपना परमिशन दे दिए, फिर उसके बाद आपको मार लगे या कुछ भी हुआ तो आप उसको कंप्लेंट नहीं कर सकते। कंसेंट दे दिए, ठीक है? जब आप कंसेंट दे दिए अपना, उसके बाद में फिर आप उसके लिए कंप्लेंट नहीं कर सकते, रिलीफ नहीं मांग सकते आप, अगर आपको इंजरी हुई तो। उसको बोलते हैं वॉलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया। कंसेंटिंग पर्सन कैनॉट क्लेम रिलीफ फॉर द इंजुरी। अब बॉक्सिंग कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में काम आता है। बॉक्सिंग कर रहे हैं, अगर बॉक्सिंग में मार लगा तो आप कुछ क्या बोलते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। हाँ, इलीगल तरीके से मार लगा, रूल से अगेंस्ट गए तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन बॉक्सिंग खेल खेल में अगर मार लग गया तो कंप्लेंट करते आप? कैन यू कंप्लेन व्हेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्पोर्ट्स? कोई भी चीज खेल रहे? नो सर। नो। अब सुबह से रोजा रहे, अब भूख लग रही दबा के, कंप्लेंट कर सकते? नहीं सर। नो। सुबह में जैसे उठने कि में लेट हो भूख गई, लगने वाली है। सुबह में लेट हो गई, दिन सरी का रोजा रह गए, अब भूख दबा के लगी 1 बजे 2 बजे, चक्कर आ रही, जाके कंप्लेंट कर सकते? नो। नहीं, sir. कंप्लेंट करे तो भी क्या बोलते? घर में क्या बोलते? आपकी प्रॉब्लम है बोलते। भाई आपको नको रहो बोल के बोले, चक्कर हाँ। आती बोल के कहीं क्यों रहे? इट्स योर प्रॉब्लम, दैट्स ऑल। तो उसको अगर लीगली बोले तो क्या बोलेंगे उसको आप? Consenting person cannot claim relief for the injury. फॉर द इंजरी, अब सबर करो बोलते हैं, और कुछ भी नहीं। मगर ये होना तो रोजा तोड़ना तो, रोजा खोलना तो खाना खाना पे। तो लीगल मैगजीन में क्या बोलेंगे उसको? Volenti non fit injuria. वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया। समझ गए? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। The outer limit of the exclusive economic zone did beyond dash. सो ये देखिए आपको थोड़ा, हमने आपसे स्टडीड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी पढ़े? नो। सर। अगर दिस इज अ जमीन है, ठीक है? अब जमीन के ऊपर क्या है, बाउंड्री बना सकते, ठीक है? समझ में आ रहा? यस और नो? अगर बाउंड्री बनाना है तो क्या कर सकते हैं आप? ये बना सकते। जमीन के ऊपर बाउंड्री बनाना है तो क्या करते हैं आप? जमीन से उसकी हाइट नापते हैं सर। ये आपका रूम है, ठीक है? अब बीच में आप क्या करते हैं? इस बनाते हैं। एक दीवार बना दिए, ठीक है? Yeah. तो ये एक हिस्सा हो गया, ये एक हिस्सा हो गया। पार्टीशन। समझ में आ रहा? क्लियर है पॉइंट ये? जी सर। लेकिन लेकिन अब केस क्या हो गया इधर,
अब आप पानी में है समझो, एज्यूम करो पानी में है। क्या आप पानी में बाउंड्री बना सकते हैं?